अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मेरे साथ खान साहब के लॉयर मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? असलम जैद नुनारी। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मोहसिन कादिर एडवोकेट हाई कोर्ट। अच्छा सर, शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? और वो बड़े खामोश थे और मैं भी यहाँ पर मौजूद थी, तो क्या कहेंगे आप, वो किस वजह से ये चीज़ थी? देखें, वो चूँकि एक सॉल्टरी कन्फाइनमेंट में रहे हैं, कैद तन्हाई में रहे हैं, उसका किसी से रब्ता नहीं था, उसको नहीं पता कि बैर के मामलात क्या चल रहे हैं। इवन कि उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसने कहा कि आज मैं सवाल नहीं लूँगा, पहले खान साहब से मुलाकात करूँगा उसके बाद। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक सीनियर सियासतदान है, मंजे हुए सियासतदान है, और वो इंशाल्लाह जो भी करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे, ये मेरा यकीन है, क्योंकि वो इमरान खान का सिपाही है। और खामोशी का मतलब तो यही होता है ना कि भाई जब तक मैं मामलात कोई डिस्कस ना कर लूँ, बाहर के मामलात का तो उसको पता नहीं है, और कहना क्या करना है, बाहर क्या हुआ है, अंदर क्या हुआ है, तो इसलिए खामोश तो हो सकते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि मुल्क में कोई अफरा तफरी हो और कोई इस तरह बेहजानी कफ़ियत पैदा हो। हर बंदा चाहता है। देखें, मैं वकील हूँ, अगर पाकिस्तान है तो मैं हूँ, अगर पाकिस्तान है तो मेरे बच्चे हैं, अगर पाकिस्तान है तो ये सारा का सारा मुआशरा है। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, हमारी यही दुआ है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, और जो पाकिस्तान के बासी हैं, सियासतदान जो हमारे हैं, उनको कुछ शर्म आनी चाहिए कि आप सियासत करें, ज़ातियात और दुश्मनी की तरफ ना जाएं। कल खान साहब की जो पेशी हुई थी उसके मुतालिक आप बताएं। कल जो पेशी थी, एक फेक फैब्रिकेटेड FIR जो है वो शहीद जिले शाह के हवाले से थी, जिसमें मुख्तलिफ इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन है। कोई कहता है कि पुलिस टार्चर की वजह से वो शहीद हुआ था, और कोई कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अनलकीली चूँकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून को कोई पूछता नहीं है, तो वो उस FIR में खान साहब को नामजद किया गया था। तो खान साहब को प्री अरेस्ट बेल में अपेयर होना था, कल जो कन्फर्म हो गई है कल की जगह। सर, एक नया केस जो है, जो कत्ल का केस डाल दिया गया है, जो वकील एक कत्ल हुए हैं उनका केस, उस हवाले से क्या कहेंगे सर? मुल्क में कहीं भी कुछ भी होगा तो क्या केस इमरान खान पर डाल दिया जाएगा? देखें, बीइंग अ लॉयर, मैं तो रूल ऑफ लॉ पे और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर यकीन रखता हूँ। लेकिन अलमिया ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है, कि आप किसी बंदे को कितना ब्लैकमेल करेंगे, उस बंदे को जो आपका नेशनल हीरो रहा है और उसने पूरे पाकिस्तान में दुनिया को ये बावर कराया है कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं है, आप उसको दहशतगर्द साबित करने के लिए तुले हुए हैं। दूसरी बात, अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब जो शहीद हुए हैं, हमें उससे हमदर्दी है। बेसिकली खान साहब पे ये FIR डाल के ना उसका केस ख़राब कर दिया गया है। ये एक प्लांटेड और झूठी FIR है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें खान साहब को इज़्ज़त देगा। तो मैं ये कहता हूँ, खान साहब के साथ साथ जो शहीद हुआ है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। सर, जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल हैं, बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी के वो छोड़ के चले गए हैं, आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन मुतवक्के हैं कि ये जो PDM हुकूमत कह रही है कि PTI ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, आपको क्या लगता है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है? आप इधर आज कवरेज कर रही हैं, आपको वकला की तादाद देखने से लग चुका होगा पता कि क्या लोग छोड़ गए हैं या अभी साथ हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, और हम पाकिस्तान के साथ हैं, आइन के साथ हैं, और नज़रिया इमरान खान के साथ हैं। ठीक है, जो छोड़ के जा रहे हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस वक्त जितनी भी आबादी है पाकिस्तान के लोग हैं, 70 से ग्रो करके 90% पे, अब सारे छोड़ गए हैं ना, तो आइनी रिक्वायरमेंट है आप इलेक्शन में आ जाएं। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? पता है, जब तक खान साहब बैठा है ये इलेक्शन में उनको नहीं आने देगा। सर, जिस तरह से पहले भी ये लोग जो हैं वो वहाँ से पार्टियाँ छोड़ के इधर आए हैं, दूसरी पार्टियों से निकल के इधर आए हैं, अब आपको क्या लगता है, खान साहब के साथ आपकी मुलाकात होती है, बात होती है, तो आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या अगर वापस आ जाते हैं खान साहब के पास, तो क्या खान साहब इनको रखेंगे अपनी टीम के अंदर? देखें, जो आईन पाकिस्तान है ना, वो हर बंदे को राइट देता है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करे
या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करे। ये बेसिकली हमारी कम्युनिटी जो है ज़्यादातर अनपढ़ है पाकिस्तान में। हम कहते हैं जो एक जमात को छोड़ गया दूसरी साइड पे वो लौटा है। बस जब आइन आपको इख्तियार दे रहा है जिस पार्टी के साथ आप जाना चाहें आप जाएं, सियासत करें। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की या इमरान खान की बात है, अगर कोई एक बंदा छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पे तो 14-15 कैंडिडेट बैठे हुए हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहे। और आज भी यही मुतालबा लोगों का था कि जो लोग आपके हल्के में, हर हल्के में 14-15 लोग हैं, बस बेस्ट ऑप्शन जो उसको साथ मिलेंगे। और खान साहब को जो छोड़ के जा रहे हैं वो उनको कभी नहीं लेंगे वापस। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, जी आए। उनकी क्या बातचीत हुई है अंदर खान साहब के साथ? देखें, उनके बात जो हुई होगी वो तो कॉन्फिडेंशियल होगी, लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने यही कहा था मैं खान साहब का सिपाही हूँ और खान साहब के साथ डट के खड़ा हूँ। और हमें भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह खान साहब उसके साथ शाह महमूद साहब खड़े रहेंगे। और वो वाइस कप्तान है और खान साहब के साथ जो भी खड़ा है हम उसके साथ खड़े हुए हैं। सर, जिसको भी उठाया जाता है वो आके 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। आपको नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके साथ भी इस तरह हो सकता है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनकी जान छूटेगी जैसे और लोगों के साथ हुआ है? देखें, इससे जो है जो बयानिया था कि जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका वो पीटीआई ने कर दिया, वो प्रोपेगेंडा डिफ्यूज़ हो गया है। क्योंकि जो मॉब को लीड करने वाले थे, जो लीडर थे, आप उनको तो माफ़ कर रहे हो, जो गरीब आवाम आपकी पड़ी हुई है उसका क्या करना आपने? मैंने तो जज साहबा को भी कहा था, चूँकि मैं प्रैक्टिसिंग लायर हूँ और चूँकि वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, मैंने जज साहब को भी कहा था यहाँ डाइस लगा दें, इन बेचारों को भी मौका मिलना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और रिलीज़ हो जाएं। बाकी बात रही दूसरे इदारों की, इदारे किसके हैं? इदारे हमारे हैं, ठीक है। पाक फ़ौज किसकी है? पाक फ़ौज हमारी है, किसी की नहीं है। मेरा भांजा फ़ौज में है, भतीजा फ़ौज में, मेरी अपनी फैमिली के 20-22 लोग जो हैं वो फ़ौज में है। और हम फ़ौज के जो है उसको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन अलमिया जो है यहाँ पर कुछ लोग जो है ज़ाती मफादत के लिए इदारों का टकराव, फ़ौज को गाली दें। क्या वो इंडिया की फ़ौज है? क्या वो इसराइल की फ़ौज है? किसकी फ़ौज है? पाकिस्तान की है ना। मैं वकील हूँ, मेरा भाई फ़ौज में होगा, दूसरा भाई पुलिस में होगा, कोई उस्ताद होगा, कोई फार्मर होगा। भाई हम एक मुआशरा हैं, लिहाजा खुदा के लिए जो इदारों को लड़ाना चाहते हैं, फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं या किसी फ़र्द वैद को बदनाम करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ख़राब करना चाहते हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये अनारकी ना फैलाएं। सब लोग जो हैं कानून के तहत, आइन के तहत इस मुल्क को लेके चलें। देखें, हमारा रिश्ता है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसी नारे पे ये मुल्क बना था। और अगर ये नारा न होता तो इंडिया के लोग हमारे जैसे हैं, हमारे जैसी शक्लें, हमारे जैसे कायदे हैं, ठीक है। उनकी फ़ौज बॉर्डर के उस साइड है, हमारी इधर है। और हमारा खून जो है इतना जज्बा होता है, हम अपनी फ़ौज के नारे मारते हैं। हमारे फ़ौज के बच्चे लोग जो हैं, यकीन करें, मेरा क्लास फेलो शहीद हो गया है, उसके बच्चे के पाँव में जूते नहीं, उसका कपड़ा नहीं है, उसने किसके लिए जान दी? उसने हमारे लिए जान दी। और हम उनको सलाम पेश करते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने भी तनसीबात पर हमला किया है उनको अदालत के कटहरे में आना चाहिए, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो किसी भी प्लान के तहत। सर, वीडियोस सर, तो जो मासूम लोग बीच में कई ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनका कोई कसूर नहीं है, तो क्या उन लोगों को एक मौका नहीं मिलना चाहिए? फ़ौज भी हमारी है, अवाम भी हमारी है, खान साहब भी हमारे हैं और बाकी हुकूमतें भी हमारी हैं, सब इसी मुल्क के हैं। देखिए, हम लोग जो हैं मुसलमान हैं और हमारा जो पावर प्लांट है वो आज से 1400 साल पहले तैयार हुआ था। हमारे नबी ने जिसको मार के लौलवान करके अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया गया, मुसलमानों को शहीद किया गया, फ़तह मक्का के मौके रिकन्सिलिएशन सबको माफ़ कर दिया। वो बहुत अच्छी बात है, माफ़ होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारा आइन कहता है आर्टिकल 10A, जो मासूम है, बेकसूर है, फेयर ट्रायल का उनको मौका मिलना चाहिए। अब मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ, एक बच्चे की मैंने बेल फाइल की हुई है, उसके 5 तारीख को पेपर हैं, जो कल गुजर गई है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। क्या वो दहशतगर्द है? क्या वो ये कुछ कर सकता है? जिन लोगों की वीडियोज़ हैं जो सस्पेक्टेड हैं उन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ सज़ा देनी चाहिए, ताकि किसी की ज़रूरत भी ना हो
कि हमारी फ़ौज के ऊपर कोई अटैक करे, हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। हत्ता के देखिए हमारी माएँ बहनें जो हैं उनकी इज़्ज़तें भी महफूज होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए और हमारे इदारों की भी होनी चाहिए। ठीक है, आइन के तहत और कानून के तहत इस मुल्क को चलने देंगे तो बेहतर है, नहीं तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा मुल्क, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। और ये मुल्क कायम रहना है, कोई कुछ भी करे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क बना है वो रहना ही रहना है। कि जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ खान साहब के वकील मौजूद थे, उनके साथ हमने बात की है और जो मौजूदा सूरत हाल है वो जो है उन्होंने हमें बताई है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।